की सीरीज में ऊर्जा के संसाधन और सिंचाई काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रायः प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम आपके साथ बने रहते हैं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यूपी में सरकारी नौकरी करनी है तो आपको यूपी स्पेशल अनिवार्य रूप से पढ़नी है, क्योंकि बिना यूपी स्पेशल अगर आप चाहें तो नहीं होगा। और आज के टॉपिक आपके लिए अहम है, क्योंकि यहाँ का जो टॉपिक है ऊर्जा एवं संसाधन प्रमुख सिंचाई, मतलब 3 टॉपिक को मिलाकर एक टॉपिक बनी है और यहाँ से प्रायः परीक्षा प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है, माता टीला परियोजना किससे संबंधित है? बेतवा, गोदावरी, कृष्णा और पेरियार। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं बेतवा नदी से। ये आपका बहुत ही सही और इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ये, ठीक है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है कहाँ पे? राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जी हाँ, यह आपके बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं एक कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है। सभी लोग फटाफट बताइए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ये भी बेतवा नदी पर। ये हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, तो यहाँ पर रिवीजन है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरह का है। तो यहाँ पर क्या होगा? बेतवा नदी। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? ठीक है, बताइए फटाफट कमेंट करके उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या क्या है। देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई यहाँ पे नलकूप से होती है, फिर नहर से होती है, फिर अगर आप देखें तो किससे होती है बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें इस किसके बाद किससे होती है? अन्य साधनों से होती है, फिर तालाब और कुएं सबसे कम होती है इस समय। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? फटाफट बताइए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? जी हाँ, शारदा नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप परियोजना, परथरई बांध, तो गोकुल बैराज परियोजना। अगर मैं प्रश्न पूछूं गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पर है, किससे संबंधित है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की किन नदी? सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी। तो बताइए किस नदी पर लागू की गई है? जी हाँ, यहाँ पे होगा बेतवा नदी। माने डी वालों का प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। चलते हैं बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से जब आपने नोट्स पढ़ी होगी लेनी भी दुर्गेश की, तो वहाँ पे आपको ये मैंने बताया, पढ़ाया भी है, वहाँ पे लिखा भी है। और ये क्लास निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में है सभी के लिए, मेरे द्वारा एज ए गेस्ट के रूप में। बताइए उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा बांध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, रामगंगा। रामगंगा, माता टीला, मेजा, रिहंद और रामगंगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा रामगंगा। विकल्प के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा आपका? ठीक है, रामगंगा। अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापना किसके सहयोग से की गई है? जितनी सारी वीडियो को देखा है बताएं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? फटाफट कमेंट करके बताइए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर होगा सोवियत रूस। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला, अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध से थोड़ा सा तेजी से हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्लास और थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला क्या है? तो जी है एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। तो हमीरपुर इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है।
अगला है उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। वो है बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर है। अगला सवाल है गैसो हाल ही कि जो ये पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। आंवला, बरेली, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, आंवला। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, शायद आपको याद होगा। अगला है निम्नलिखित में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ओबरा, पनकी, नरौरा, हरदुआगंज। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हर वीडियो को शेयर करिए, लोगों तो पूछे नरौरा। मैंने सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल, नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे? अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, मेरठ। नरौरा कहाँ पर है? जल्दी जल्दी बताइए, नरौरा कहाँ पर है? तो जो नरौरा है आपका वो बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। अगला है ऊर्जा के किस प्रदूषण रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सरल सवाल है, यूपी स्पेशल का नाम जीएस में भी पूछा जाता है। तो सौर ऊर्जा ये प्रदूषण इससे नहीं होती, कोयले से होती है, परमाणु, पेट्रोल, लेकिन सौर ऊर्जा से नहीं होती। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी आपका सही होगा। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है और किस जिले में है? तो मैं आपसे जिला भी बताना है आपको और किस जगह ये भी बताना है। तो जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। बताइए फटाफट कमेंट करके जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। फुल्लर झील कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। यार वीडियो को शेयर करिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके लोगों तक पहुँचाइए। यूपी स्पेशल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? बताइए जल्दी से, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपका सी है। अगला सवाल, नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ पर है? अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर। तो ये बुलंदशहर में, ऊपर अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा था। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप की विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ पे की गई? हरदुआगंज, रोजा, प्रतापपुर, पारीक्षा। तो जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। ये रोजा में किया गया। कहाँ पे किया गया है? रोजा में किया गया है। अगला सवाल है आपके बीच, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? वो है नरौरा। ओबरा नहीं है, पनकी नहीं है, हरदुआगंज नहीं है। कहाँ पर ये? नरौरा। नरौरा कहाँ? बुलंदशहर में है। कहाँ पे? बुलंदशहर में है। अगला सवाल आपका, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ये मैंने ऊपर पढ़ा दिया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तापी परियोजना निजी क्षेत्र का है? कौन सा निजी क्षेत्र का है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए बताइए। अनपरा ए नहीं है, सी नहीं है, ओबरा सी नहीं है, चंदौसी नहीं है, अनपरा सी। ये निजी क्षेत्र का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, निजी माने ये प्राइवेट है। छोटा क्लास है। अगला, निम्न में से कौन सा तापी परियोजना नहीं है? ध्यान दीजिएगा, 3 तापी है और 1 नहीं है। वो कौन सा है वही कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करके बताना है। बताइए जल्दी से फटाफट। देखिए, हरदुआगंज है, चंदौसी है, पारीक्षा, रिहंद नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए जो गलत है वही हमारा सही है। कौन सा तापी परियोजना नहीं है? तो रिहंद तापी परियोजना नहीं, पारीक्षा है, चंदौसी है, हरदुआगंज है। तो 3 यहाँ पर है, 1 नहीं है। ऊर्जा की किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला से होती है, परमाणु से होती है, पेट्रोल से होती है, सौर ऊर्जा से नहीं होती। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, सौर ऊर्जा, सोलर सेल। उत्तर प्रदेश किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, देखिए, ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर, लोहर गंगा। तो यहाँ पे सर्वाधिक जल है ऊपरी गंगा से। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ए। यह रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आपकी भर्ती परीक्षा में यहाँ से सवाल आ चुके हैं, इसलिए इसको रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो लोग वीडियो को जुड़े हैं, और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया उनका थैंक यू। और लाइक करने वाले ज़िंदगी भर यही करते रहे, इसी लायक है ये है, क्योंकि अच्छे लोग अच्छी जगह जाएंगे तो ज़्यादा सही है ना, बुरे लोग जाएंगे अच्छी जगह को बुरा कर देंगे। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो बताइए जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है तापीय ऊर्जा से।
जी हाँ, इसलिए सही है। तापीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जवाब जरूर दीजिएगा अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तब। अगला है, प्रदेश में निम्न संयंत्रों में से कौन सा एनटीपीसी का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन एनटीपीसी का नहीं है? सबसे पहला सवाल, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? जी हाँ, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? जी, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ऊंचाहार संयंत्र, टांडा संयंत्र, ओबरा संयंत्र और औरैया। तो ऊंचाहार है, टांडा है, औरैया है, ओबरा नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। जो गलत है वही हमारा सही है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन सही जवाब। कहाँ पर है ये भी आपने बता दिया। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है झांसी, ओबरा, पीलीभीत, ललितपुर। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट जवाब देंगे। देखिए, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झांसी की रानी, मतलब झांसी में। ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई कब चालू की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बात नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एक परमाणु विद्युत केंद्र है। और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते रहेगा 1991। सी वालों का जवाब सही है। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई? जवाब जरूर दीजिएगा। 1982, 1983, 1986, 1987। ये एग्जैक्ट प्रश्न है, ये आपको रटा रहेगा तभी, अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी लेनी की दुर्गेश की तब आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये है 1983 में। तो अगर आपने नोट्स नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और अगला सवाल है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये है नरौरा में। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में है। सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? रिफाइनरी के लिए। अलीगढ़ ताली के लिए। सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में जाइएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, चलिए कोई सवाल नहीं है आज के लिए। आज आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। डेली क्लास के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, अन्य सभी क्लास और नोट्स के लिए, ठीक है। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही थी मेरे द्वारा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। सिरोली कोयला एनसीएल सही जवाब है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे और ज़्यादा क्लास, बड़ा क्लास होगा, थोड़ा सा छोटा रह गया और क्योंकि टॉपिक ही छोटा था इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने छोटा ले लिया। और एक प्रश्न पूछा जाता है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर है? तो गोविंद बल्लभ सागर मिर्जापुर की पिपरी में है, ये बात याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, माता टीला बांध बेतवा पर है, ठीक है। यहाँ से उत्तर प्रदेश में नहर द्वारा कितनी भूमि सिंचित की जाती है? तो याद रखिएगा, नहर द्वारा अगर पूछेगा तो लगभग 15% है। नहर द्वारा लगभग 15% भूमि को सिंचित किया जाता है। गंडक गोविंद सागर जो परियोजना है इसकी दूस किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर को यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि गोविंद सागर परियोजना को रिहंद बांध परियोजना के नाम से जानते हैं। बेतवा पर एक और बांध है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वह है आपका राजघाट। निचली गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यह है आपके निचली गंगा का उद्गम स्थल गंगा पर नरौरा में है, ठीक है। परीक्षा बांध किस नदी पर है? परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो परीक्षा बांध जो है वह बेतवा नदी पर है, यह रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया? चलिए, बस ऐसे ओरली मैंने आपसे बात कर लिया क्योंकि मुझे लगा यहाँ से प्रश्न आते होंगे। किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो जवाब जरूर दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, अभी तक आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हम आपके लिए और क्लास लेकर आएँ। जल्दी यूपी स्पेशल आपकी सीरीज खत्म होने वाली, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।